रहीम। हमारा आज का मौजू है गज़ल। आज हम गज़ल पे बात करेंगे। उर्दू शायरी की बहुत अहम इस्तिलाह है गज़ल, और असनाफ़ शायरी में भी बहुत मकाम है गज़ल का। जो उर्दू शायरी है बुनियादी तौर पे उसकी असनाफ़ को हम दो हिस्सों में देखते हैं, यानी उर्दू नज़्म या उर्दू शायरी या उर्दू शायरी के असनाफ़ की दो इक़साम बुनियादी तौर पे होती हैं। एक वो इक़साम है जिनको हम बालिहाज़ मौज़ू लेते हैं, यानी वो नज़में जिनका मौज़ू होता है, मसलन हम्द है, नात है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, ये बालिहाज़ मौज़ू आ जाती हैं। और दूसरी वो असनाफ़ हैं जो बालिहाज़ हैयत आती हैं, यानी हम उनकी शक्ल देखते हैं, उनके शेरों की तादाद देखेंगे, उनकी बहर को देखेंगे और उनका काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता, उन चीज़ों को सामने रख के, यानी उसकी हैयत को सामने रख के हम तय करेंगे कि ये शायरी की किस सिन्फ़ में इसका शुमार होता है। ये बुनियादी दो उर्दू शायरी की असनाफ़ बुनियादी तौर पर इन दो हिस्सों पर मुहित होती हैं। अब हम गज़ल को देखेंगे कि ये उर्दू शायरी की किस सिन्फ़ से इसका जाके ताल्लुक़ बनता है। गज़ल के जो लफ्ज़ी मानी हैं, गज़ल, गज़ाला, गज़ाल हिरन को कहा जाता है, हिरन के बच्चे को भी कहा जाता है। कहीं कहीं हमें यह भी मिसाल मिलती है कि गज़ल या गज़ाल हिरन की आँखों को भी कहा जाता है। मसलन वली दकनी का एक शेर है कि तुझ लब की सिफ्त लाले बदखशांसू कहूँगा, तुझ लब की सिफ्त लाले बदखशांसू कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ाला सू कहूँगा। यानी यहाँ पर शायर ने अपने महबूब की आँखों को हिरन की आँखों से तशबीह दी है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि गज़ल के कहीं ना कहीं मानी हिरन की आँख के भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा गज़ाला, गज़ाल इमाम गज़ाली की निस्बत से जो मशहूर है, ये ईरान में एक गाँव का नाम है, एक शहर के एक गाँव का नाम गज़ाल भी है। अब हम गज़ल की तारीफ़ को देख लेते हैं। गज़ल की कई तारीफ़ें हमारे सामने आती हैं, हर एक ने अपने अपने अंदाज़ में गज़ल की तारीफ़ की है। फिर हम उनका थोड़ा तनकीदी जायज़ा भी लेंगे। मसलन गज़ल की एक बहुत मशहूर तारीफ़ ये की जाती है कि गज़ल वो शायरी है कि जब कोई जंगली दरिंदा किसी हिरन को अपने जबड़ों में दबोच लेता है और दुख, गम, परेशानी कि उस कैफियत में, तकलीफ़ के आलम में जो उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, जो चीख निकलती है, उसको गज़ल कहते हैं। ये तारीफ़ हमें गज़ल में बहुत आम मिलती है। फिर गज़ल की एक तारीफ़ ये भी की जाती है कि गज़ल से मुराद औरतों से बातें करना, ये भी तारीफ़ गज़ल की जाती है। मुख्तलिफ़ किताबों में ये तारीफ़ हमें मिलती है। फिर गज़ल की एक तारीफ़ ये भी की जाती है कि शायरी में किसी से हुस्न व इश्क की बातें करना, ये भी तारीफ़ की जाती है। फिर गज़ल की एक तारीफ़ ये भी की जाती है, एक गज़ल की ये भी तारीफ़ की जाती है कि गज़ल में अपने महबूब से दिल की बातें करना, अपने दिली जज्बात का इजहार करना, ये भी गज़ल की तारीफ़ों में शुमार होता है। इस तरह की और बहुत सारी हमें तारीफ़ें गज़ल की मिलती हैं। अब हम इन तारीफ़ों का थोड़ा सा तनकीदी जायज़ा लेते हैं। गज़ल की इन तमाम तारीफ़ों का तनकीदी जायज़ा लेते हैं। मसलन गज़ल की एक ये तारीफ़ की जाती है कि गज़ल हिरन के मुंह से निकलने वाली वो चीख है, यानी इसका मतलब है शदीद दुख, गम, दर्द। हालांकि अगर हम उर्दू शोरा को सामने रखें तो इस तरह का दुख, गम, दर्द हमें शायद मीर के यहाँ मिलता है, या फिर हमें नासिर काज़मी के यहाँ इसकी कुछ झलक हमें नज़र आती है। हालांकि बाकी शोरा के यहाँ ऐसा नहीं। वली दकनी को देखें तो उसे जमाल परस्त या जमाल पसंद या जमाल दोस्त शायर कहा जाता था। मीर दर्द है, उर्दू का बड़ा शायर है, लेकिन उसके यहाँ तसव्वुफ़ मौजूद है। आतिश और नासिक के यहाँ लखनवीयत है। मोमन के यहाँ मामला बंदी है, मोहब्बत है।
इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली के यहाँ मिली हमदर्दी है। यानी अगर हम ये कहें कि गज़ल सिर्फ दुख, दर्द, गम, परेशानी का नाम है तो ये 100% ये ठीक नहीं। बहरहाल कहीं ना कहीं हमें दुख, गम, दर्द हमें मिलता है। इसी तरह अगर शायरी गज़ल की हम ये तारीफ़ करें कि गज़ल के मानी औरतों से बातें करना है, चलें मान लेते हैं कि एक अगर मर्द शायर है, मेल शायर है, वो अगर शायरी करता है तो चले उसका मुखातिब तो औरतें होंगी। लेकिन अब जो ख़वातीन शुअरा हैं, मसलन नौशी गिलानी है, परवीन शाकर है, शबनम शकील है, अदा जाफरी है, अब ये जो शुअरा ख़वातीन शुअरा हैं, जब ये शायरी करती हैं तो फिर इनका मुखातिब कौन होगा? मसलन अदा जाफरी कहती हैं कि ये फ़ख्र, अदा जाफरी ये कहती हैं कि ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, तो 4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। परवीन शाकर कहती हैं कुछ तो हवा भी सर थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। शबनम शकील कहती हैं कि आँखें भी वही हैं तो दरीचा भी वही है, और ख्वाब के आंगन में उतरता भी वही है, जिसने मेरे जज्बों की सदाकत को न समझा, अब मेरी रफ़ाकत को तरसता भी वही है। अब ये देख लें कि ये ख़वातीन शुअरा है, ज़ाहिर जब ये शायरी करती हैं तो इनका मुखातिब लाज़मी तौर पर कोई मर्द होगा, औरत नहीं। लिहाजा ये भी तारीफ़ 100% ठीक नहीं है। इसी तरह गज़ल की तारीफ़ है कि शायरी में मोहब्बत का इजहार करना है, दिल की बातें करनी है, जबकि ऐसा नहीं है। गालिब के यहाँ तो ऐसी कैफियत बहुत कम हमें मिलती है, और फिर अल्लामा इकबाल के यहाँ तो बिल्कुल ही गज़ल का मिजाज ही बदल गया है। आप फैज़ के यहाँ आ जाएँ तो वहाँ पर मिजाज बिल्कुल ही बदल गया है। ना गवाओ ना बके नीम कश दिल रेज़ा रेज़ा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे 4 अगर को नवीद हो सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, जो कर्ज़ रखते थे जान पर वो हिसाब हमने चुका दिया। जो रुके तो कोई गरां थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए रहे यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो लिहाजा ये सारी तारीफ़ें, असल में यह है कि ये सारी तारीफ़ें कहीं ना कहीं गज़ल के कुछ अशार पे या कुछ गज़लों पे पूरी उतरती हैं। इनको हम 100% गज़ल की तारीफ़ों में शुमार नहीं कर सकते। तो फिर महासिल क्या हुआ? आखिर कोई ना कोई तो इसकी तारीफ़ बनेगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि गज़ल को बुनियादी तौर पर शायरी में बालिहाज हैयत देखा जाता है। यानी गज़ल का मौजू नहीं होता। किसी भी किताब में जब हम गज़लें देखते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक हों या चाहे शायर की अपनी ज़ाती किताब हो, उस पर गज़ल पे कोई उन्वान नहीं लिखा होता। जस्ट 1 2 3 4 5 गिनती लिखी होती है, उन्वान नहीं लिखा होता। इसलिए गज़लों का ख़ुलासा भी नहीं होता, इसलिए कि गज़ल का मौजू भी नहीं होता, क्योंकि गज़ल के हर शेर में अलग से बात होगी। एक जगह पर शायर ज़मीन की बात करता है, एक शेर में तो दूसरे पे आसमानों पे चला जाएगा। हर एक पे वो अलग से बात करेगा हर शेर में। तो लिहाजा हम ये कैसे हमार शायरी में बालिहाज हैयत होता है, और कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जो गज़ल के लिए होना ज़रूरी हैं। मसलन गज़ल के लिए किसी न किसी बहर का होना ज़रूरी है। जिस बहर में गज़ल का काफ़िया आएगा, वही काफ़िया, वही बहर गज़ल के आखिर तक चलेगी। फिर गज़ल में काफ़िया है, गज़ल के लिए काफ़िया ज़रूरी है। गज़ल में रदीफ़ होता है, फिर गज़ल के लिए मतले और मक्ते की शराइत रख दी गई हैं। और गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है जो उर्दू शायरी के हर तरह के मौजू को अपने अंदर समेट लेती है। फ़लसफ़ा भी शायरी के गज़ल के अंदर मौजूद है, मोहब्बत भी मौजूद है, दुख गम भी मौजूद है, किसी की तारीफ़ भी इसके यहाँ मौजूद है, कहीं मिली हमदर्दी भी मौजूद है, कहीं जमाल परस्ती भी इसके अंदर मौजूद है। फिर गज़ल के लिए कुछ और भी शराइत हैं कि गज़ल के लिए कम अज़ कम 5 शेर होने चाहिए, और गज़ल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 17 शेर होने चाहिए। और फिर गज़ल के अशार को जनरली तादाद में देखा जाता है कि जब हम कोई गज़ल लिखें तो उसके अशार की तादाद ताक हो। तो ये थी कोई मुख्तसर सी बातें गज़ल के लिए,
और गज़ल की तारीफ़ में। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।